कुंडली का ये घर बना देते हैं कर्जों को पहाड़ जैसा। प्रिय दर्शक, आप भी कभी न कभी कर्जे को लेकर के जरूर परेशान हुए होंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ चुका है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस पर कैरियर डूब चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार उजड़ चुका है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं कर्जे के चलते। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ा कर्जे चुकाने के लिए, लेकिन कर्जा अभी तक शायद ही उतार पाए होंगे। लेकिन प्रिय दर्शक, आज आप इस वीडियो में जानेंगे ये तीनों घर से कर्जे कैसे पहाड़ जैसे बन जाते हैं और किस तरह से कर्जे से छुटकारा और राहत भी मिलते हैं। क्योंकि कर्जा एक ऐसा अभिशाप है, जो व्यक्ति इस कर्जे के दलदल में फंसा है उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हुआ है। और हम चाहेंगे कि प्रिय दर्शक, जितना हो सके कर्जा लेने से हमेशा बचिए। कोई भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, खास करके कर्जे को लेकर के। और कभी मत ये सोचिए कि हम कर्जा उठा करके हम कोई कार्य कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, और जब हमें फायदा होगा, इनकम होगा, तो हम उस कर्जे को चुका पाएंगे, चुका देंगे। प्रिय दर्शक, ये मेरा खुद का राय विचार है। आगे की सोच आपकी होगी और होनी चाहिए। क्योंकि कर्जा एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक वक्त का खाना भी सही से नहीं खा पाते। जैसे खाना आरंभ करते हैं वैसे कर्जदार आकर के दस्तक दे देते हैं। उस समय का बेचैनी क्या होता है, यदि आप लोग इस दौर से गुजर रहे हैं तो जरूर समझ होंगे कि बेचैनी क्या होती है। जब जेब में पैसा ना हो, कर्जे सर पे लदे हो, और वहां व्यक्ति के लिए जीना ही नहीं बल्कि जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन ये तीनों घर, पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये कुंडली का तीनों घर है जहां से कर्जा काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहीं से कर्जे समाप्त भी हो जाते हैं। एक एक बात सच बताएंगे, क्योंकि सच कड़वी होती है और जब तक सच जानेंगे नहीं तब तक सफलता और कामयाबी पाएंगे नहीं। इसीलिए सच जानना जरूरी होता है। प्रिय दर्शक, ये कुंडली का छठा घर होता है, और छठे घर जो है ऋण का, रोग का, शत्रु का घर माना जाता है। और यहाँ कोई पापी ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, खास करके शनि, राहु, केतु यदि आकर के इस घर में विराजमान हो जाए तो पहले व्यक्ति को कर्जे के दलदल में डाल देते हैं, रुकावट बाधा उत्पन्न कर देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, व्यक्ति को बीमार बना देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाए, बिजनेस व्यापार बंद हो जाए, तो कर्जा तो जरूरी स्वाभाविक है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे 12वें घर का, क्योंकि 12वां घर जो होता है ये खर्चे का भी घर माना जाता है, साथ ही विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है। और यहाँ 12वें घर पर यदि कोई अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, कर्जे बढ़ना आरंभ हो जाते हैं। एक कर्जे को समाप्त करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, दूसरे कर्जे को समाप्त करने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ता है, और व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर पहाड़ जैसा कर्ज हो जाते हैं। वहीं दो घर जो है ये आदमी के आंखों के सामने कर्जा होते हुए खुद देखते हैं, लेकिन 8वां घर जो है यहाँ से जब व्यक्ति के ऊपर कर्जा लदते हैं, पहाड़ जैसा होने लगते हैं, तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, नहीं समझ आते हैं। क्योंकि 8वां घर जो होता है रहस्य का घर होता है, गुप्त का घर होता है। और ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि 8वें घर से यदि गुप्त तरीके से कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाते हैं, गुप्त तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गुप्त तरीके से जो है बीमार व्यक्ति पड़ जाते हैं, शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहीं गुप्त तरीके से इस घर से सुख संपत्ति साधन भी प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं, रिसर्च इसी घर से करते हैं, आविष्कार इसी घर से करते हैं, खोजबीन इसी घर से होता है, आधुनिक कार्य इसी घर से होता है, साथ ही राज सिंहासन और राज तिलक भी इसी घर से होता है। लेकिन इस घर में यदि राहु, शनि या केतु आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति के ऊपर गुप्त तरीके से पहले कर्जे लगना आरंभ हो जाते हैं, गुप्त तरीके से व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, गुप्त तरीके से शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। वहां व्यक्ति के लिए सोचना और समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है, और व्यक्ति कर्जे के दलदल में इस तरह से फंस जाते हैं जहां व्यक्ति के लिए वो कर्जा एक पहाड़ जैसा बन जाता है। इसीलिए प्रिय दर्शक, यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं और आपके ऊपर कर्जे की मार से आप लोग परेशान हैं,
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस साहस और पराक्रम रखने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर उसके कंधे पर उतना ही भार देते हैं जितना वो व्यक्ति उस भार को उतार चढ़े। बस आवश्यकता होती है समाधान ढूंढने की, क्योंकि जब समस्या जन्म लेती है तो उसी समय समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन व्यक्ति समस्या को के बारे में सोचते रह जाते और समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए समाधान ढूंढने की जरूरत है। यदि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, कार्य नहीं चल रहे हैं, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के तेल दिया जलाना नहीं भूलिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना नहीं भूलिएगा। वहीं हनुमान जी को लाल कलर के जो फल होते हैं, प्रसाद होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, जो भी होते हैं, वो चढ़ाना नहीं भूलिएगा। इससे आप लोगों को राहत मिलेगी। कार्य में जो बाधा है वो बाधा समाप्त होंगे। शत्रु उत्पन्न है, शत्रु समाप्त होंगे। वही राहुदेव महाराज जो कि एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, जितना लोभ लालच अहंकार से बचेंगे, दूसरों को मान सम्मान देंगे, पद प्रतिष्ठा दूसरों को देंगे, सेवा सत्कार करेंगे, धर्म कर्म प्रयास करेंगे, उतने ही राहु महाराज की कृपा बनेगी। और जब यही राहु महाराज 8वें घर से फल देना आरंभ कर देते हैं, 6ठे घर से फल देना आरंभ कर देते हैं, 12वें घर से सुफल राहु देना आरंभ कर देते हैं, तो व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, रातों रात उनके जीवन में मान सम्मान सुख धन वैभव की प्राप्ति होने लगती है। वही शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जब शनिदेव महाराज मजबूत हो जाते हैं, मजबूत फल प्रदान करने लगते हैं, शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, तो इसी सब तीनों के तीनों घर से व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, जीवन में सुख सुविधा साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से भर देते हैं। वहीं केतु महाराज यदि शुभ फल प्रदान करने लगे इसी सब घर से, तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं रहती, व्यक्ति बलशाली बलवान बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक से जुड़ जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में संकट समस्या से बाहर निकल पाते हैं। प्रिय दर्शक, यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर उस व्यक्ति को उतना ही भार देते हैं जितना व्यक्ति उठा पाते हैं। यदि आपके कंधों पे भी भार है तो चिंता करने और घबराने की जरूरत है, बस ईश्वर पे खुद पे विश्वास रखिए, संघर्ष मेहनत करते रहिए, दया धर्म से जुड़ जाइए, हनुमान जी का मंदिर जाना नहीं भूलिए, हर एक मंगलवार दान पुण्य करना आरंभ कीजिए, गरीबों को दान पुण्य दीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, कैसे आप उस लायबिलिटी और कर्जे से आप लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी कोई कार्य न करे कर्जे के बदौलत जहां आप लोग सोचेंगे कि कर्जा उठा करके हम बिजनेस कर लेते, व्यापार कर लेते हैं, इसके बाद हमें इनकम होगा, प्रॉफिट होगा तो हम चुका पाएंगे। प्रिय दर्शक, 100 में से 10 ही व्यक्ति ऐसा है जो सफल हो पाते हैं कर्जे के बदौलत। 90% व्यक्ति का